और एक बात मैं मुसलमानों से कहता हूँ, हमारे यहाँ प्यारे खान जी एक मुस्लिम है, उन्होंने हमारे यहाँ नागपुर में ऑक्सीजन की जितनी कमी थी वो पूरी कर दी है। हमारे यहाँ जितने मुर्दे महाराष्ट्र में जलाए जा रहे हैं, ज्यादातर एक एक जिले में 600-600 मुर्दे जलाए जा रहे हैं, और मुस्लिमों द्वारा हिंदुओं के मुर्दे जलाए जा रहे हैं। बेटे का मुर्दा बाप उठाने को तैयार नहीं, और बाप का मुर्दा बेटा उठाने को तैयार नहीं। नागपुर में जमात के लोगों ने हमारे हॉस्पिटल चलाए हैं, आरएसएस का कहीं हॉस्पिटल नहीं है। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। इस कार्यक्रम में हम आपको कुछ बड़े लोगों से मिलवाते हैं, जानकार लोगों से मिलवाते हैं, और कुछ जो खास खबरें देश की होती हैं उस पर चर्चा करते हैं। इस वक्त कोरोना की वजह से त्राही त्राही है पूरे देश में। शमशान और कब्रिस्तान, वहां सबसे ज्यादा भीड़ और एक बेचैनी है पूरे देश में। और दूसरी तरफ सरकार की तरफ से कोई उतना मजबूत जो रिएक्शन आना चाहिए था, अच्छे बेहतर इंतजाम के साथ, अस्पतालों में बेहतरी के साथ, खासतौर पर ऑक्सीजन की कमी जिस तरह से लोगों के सामने है, ऑक्सीजन की कमी की वजह से लोग मर रहे हैं सैकड़ों की तादाद में हर दिन। इस सब के बारे में मेरे साथ आज बात करने के लिए खास मेहमान हैं अविनाश काकड़े जी, जो नागपुर में रहते हैं और अध्यक्ष हैं किसान सेवा संघ के। अपनी बात के लिए जो जो आप बात रखते हैं वो बहुत ही बेलाग होकर के और दो टूक होकर के बात कहते हैं। अविनाश काकड़े जी, आप अब कैसे, आपको कैसा लग रहा है जो जिस तरह के देश में हालात हैं? उत्तर प्रदेश में बड़ी अजीब सूरत हाल है, हरियाणा में, उत्तराखंड में, जहां जहां देखें वहां एक अजीब गहरा जख्म है जो लोग उससे उबर नहीं पा रहे हैं। तकरीबन हर फैमिली का कहीं ना कहीं कोई जानकार या दोस्त या रिलेशन में कहीं ना कहीं या तो कोरोना की चपेट में है या उसमें मर चुका है। आपको कैसा लगता है? अब इस वक्त आप कैसा महसूस कर रहे हैं? क्या कुछ है देश के हाल? नमस्कार, मैं अविनाश काकड़े बोल रहा हूँ। आज की तारीख में हम इलेक्शन निपटा चुके हैं, 2 तारीख को रिजल्ट आएंगे। हमारे लिए लोगों की जान महत्वपूर्ण नहीं है, हमारे लिए महत्वपूर्ण है चुनाव। लोकतंत्र बचना चाहिए, लोग बचे कि नहीं बचे मुझे नहीं पता। तो इस लोक में बचाने में आपको पता होगा कि वेस्ट बंगाल में 50% लोग, मतलब 100 लोगों की अगर जांच किए तो 50% लोग कोरोना पॉजिटिव निकल के आ रहे। 2 तारीख के चुनाव आने खत्म होने के बाद और रिजल्ट आने के बाद आपको पता चलेगा कि क्या हो रहा है। महाराष्ट्र के विशेषतः और नागपुर में जहां मैं रहता हूं, यहाँ रोज 6-7 हजार से ज्यादा लोग पॉजिटिव हो रहे। सरकार फिगर बता रही है कि 80 मर गए, 82 मर गए। मैं आपको 26 अप्रैल का ये बता देता हूं, क्योंकि हमारे यहाँ बिहार के, बंगाल के सब माइग्रेंट लोग आते रहते हैं हमारे यहाँ, और चारों तरफ से आते रहते हैं। तो 26 तारीख को हमारे यहाँ महानगर पालिका ने बताया था कि हमारे यहाँ 25 लोग ग्रामीण एरिया के और शहर के 54 लोग मारे गए। वास्तविकता ये थी कि शहर में ही 392 लोग मर गए थे, 288 कोविड से मरे थे और 104 नॉन कोविड से मरे थे। ये फिगर मुझे घाटों से मिली है, घाटों से कलेक्शन जब किया तो वहां से फिगर मिली। तो आप मुझे बताइए कि हालत इतनी बुरी है हमारे यहाँ, मैंने जान की सुरक्षा की ये आ गई है। पूरी दुनिया थूक रही है हमारे विश्व गुरुत्व पर और हमको तमगा देने पर आतुर है। हमारे यहाँ के जो आईएमए के जो वाइस प्रेसिडेंट है वो बता रहे हैं कि ये पेंडेमिक स्प्रेड करने का, कोरोना स्प्रेड करने का मुख्य सूत्रधार जो है वो हमारे प्रधान प्रचार सेवक है, उन्होंने पेंडेमिक स्प्रेड किया है। हाईकोर्ट बोल रहा है कि चेन्नई का हाईकोर्ट बोल रहा है कि इलेक्शन कमीशन पर सदोष मनुष्य वध का गुना दाखिल होना चाहिए। तेलंगाना का हाईकोर्ट बोल रहा है कि आप डिस्प्ले करवाइए, जितने घाट है उस पे कितने लोगों के आज अंत्य संस्कार हुए उसका डिस्प्ले करवाइए। और ऐसे इसमें मनोहर लाल खट्टर बोलते हैं कि कोविड से मरने वालों की संख्या बताकर और उस पर चर्चा कर क्या फायदा है, कोई कोई मरने वाला जिंदा तो नहीं होगा। ये जो नादान लोग हैं, आपको बार बार बताता हूं कि ये संघी जो लोग हैं
ये बारात के घोड़े हैं, इनको ब्लेंड्स के चश्मे लगे होते हैं, हर बात में इसी तरीके से जवाब देते हैं। 35 लाख लोगों को इकट्ठा करके हमने वो ये कर लिया, कुंभ कर लिया। साला हमारे में कितना दम्भ है, धर्म के नाम से कितना दम्भिकता करेंगे कि कुंभ करके हमने पूरे देश में कोरोना की लहर दौड़ा दी है। इलेक्शन करके हमने कोरोना पूरा भारत में स्प्रेड कर दिया है। और आज भी खट्टर जैसा मुख्यमंत्री और वो जो उत्तराखंड का रावत मुख्यमंत्री है, वो चारों धाम की यात्राएं करने के लिए लोगों को आमंत्रित कर रहा है कि अभी शुरू होने वाली यात्रा। फिर जब उनको लगा कि कोर्ट भी और सब लोग विरोध में आ जाएंगे, तो बोलता है नहीं नहीं, कुछ गिने चुने लोगों के लिए ये यात्रा होगी, बाकी लोग नहीं आ सकते। और हमारे यहाँ तो योगी जी जो है, जो बाप के मरण में इसलिए नहीं गए थे कि कोरोना न फैल जाए, उनके पिताजी मर गए थे तो कोरोना फैल रहा था उनके मैयत में जाने से, और अभी इलेक्शन के रैलियों में बिना मास्क घूम रहे थे, वो घूम रहे थे, तड़ीपार शाह घूम रहा था, उसके बाद में अपने प्रधान प्रचार सेवक घूम रहे थे, तो उससे कोरोना नहीं फैल रहा था। ये दो मुंहे जो सांप है, ये हमारे गले में पड़े हुए हैं। इनको अगर ठीक नहीं करोगे ना, तो ये देश खत्म होने वाला है, ये देश में कुछ नहीं बचेगा। अगले बार यही मोदी खड़ा होके बोलेगा 2024 में कि अब मैं 135 करोड़ का प्रधानमंत्री नहीं बचा हूं, 100 करोड़ का प्रधानमंत्री बचा हूं। फिर भी इनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ना तो इनके बाल है, ना बच्चे हैं, ना बीबियां है, तो इनको परिवार से लेना देना नहीं, कोई मरे उससे लेना देना नहीं। इनके एमएलए मर रहे तो इनको कोई लेना देना नहीं है, तो बाकी लोगों से क्या है। आपको कुछ उदाहरण बताता हूं, अब किस किस पे ये एनएसए लगाएंगे। मुजफ्फरनगर में पीआई भीखचंद ने ऑक्सीजन और दवा की कमी से उसकी पत्नी के मरने की बात की। अब लगाइए एनएसए। वो उनका सिविल सर्जन वहां से आके बोलता है नहीं नहीं, उसको बाकी भी बीमारियां थी, वो बोल रहा है ऑक्सीजन और दवा नहीं मिली, इससे मेरी पत्नी मर गई, रो रहा है वो माइक पर आके, और हमारे नौटंकी ये चल रही है। आज ही एक लड़की मेरठ की आई है, गाली बक रही है, गंदी गंदी गाली बक रही है उसको, योगी को, कि मेरे पिताजी मर गए, उनका 6 पर ऑक्सीजन आया था और तुम ऑक्सीजन नहीं अवेलेबल करवा सके, अब लगाइए उस पे एनएसए। ये तो लगा रहे, जगह जगह लोगों पर एनएसए लगा रहे। आपने देखा होगा कि जब सीएए और एनआरसी का आंदोलन चल रहा था, तो इन्होंने होर्डिंग लगाए थे, प्रॉपर्टी जब्त किए थे। जब जो ताली पीट रहे थे ना, जो हिंदू तथाकथित कट्टर हिंदू ताली पीट रहे थे, अब नंबर उनका है, अब उनके लोग मर रहे, अब उनको समझ में आना चाहिए। मगर मुझे लगता है कि इनको रेबीज के इंजेक्शन लगाना चाहिए, इनको टीके ये जो लगा रहे हैं ना कोविड के, इसके पहले इनको रेबीज के टीके जो गलती से लगा दिया था उत्तर प्रदेश के डॉक्टरों ने, ये सब जो भक्तों को है रेबीज के टीके लगाना चाहिए, क्योंकि ये पागल हो चुके हैं। इनको समझ में नहीं आ रहा, जब तक इनको शॉक ट्रीटमेंट नहीं होगी, टीके उनको रेबीज के नहीं लगेंगे और उनको शॉक नहीं, जैसा पागल हो जाता है आदमी तो उसको शॉक देते ना चेयर पे बिठा के, वैसे इनको शॉक देना पड़ेगा। और ये शॉक होगा कि इनके माँ बाप बिना ऑक्सीजन के, बिना दवा के मरना जब शुरू होगा, जब इनकी आंखें खुलेगी। मैं कभी ये नहीं करता हूं कि इस तरीके से किसी के साथ हो जाए। राजनाथ सिंह अगर बोलते हैं, हमारे देश के सुरक्षा मंत्री, कि रामचरित्र मानस पढ़ने से आपका कोविड नियंत्रण में आएगा, खुदा ना करे राम इनके जो ये है बेटे है या उनकी बहू है या उनकी पत्नी को अगर हो जाएगा कोविड, तो क्या रामचरित्र मानस पढ़ेंगे? एक इनका बोलता है गोमित्र पीजिए, दूसरा बोलता है यानी उससे लेप दीजिए, घर को गो के गोबर से लेप दीजिए, उससे हो जाएगा। कोई बोलता है सन बाथ लीजिए, उससे कोविड समाप्त हो जाएगा। और माशाअल्लाह प्रधान सेवक तो हमें बोल रहे हैं ताली बजाओ, थाली बजाओ, और क्या लाइट जलाओ, बत्ती जलाओ, इससे कोविड समाप्त हो जाएगा। तो इन किन लोगों के हाथ में हमने देश सौंप दिए, इसका अफसोस होना चाहिए। अब तो लोगों का अफसोस होना चाहिए। योगी कहते हैं कोई भी अस्पताल में, सरकारी और निजी अस्पताल में कमी नहीं है ऑक्सीजन की और दवा की, और किसी ने अगर कंप्लेंट किया तो उसके ऊपर हम एनएसए लगाएंगे। दूसरी बात ये बोल रहे हैं कि जिस हॉस्पिटल में लोग एडमिट है, उनको लोगों को एडमिट रहने के बाद अगर छुट्टी दे दिया, किसी कारणवश अचानक छुट्टी दे दिया, तो उनके ऊपर कानून का एनएसए लगेगा। अब ऑक्सीजन नहीं है तो वो छुट्टी देगा। ये सब डॉक्टरों को इसलिए प्रताड़ित कर रहे हैं कि योगी चाह रहे हैं, ये बात नोट करने लायक कि योगी चाह रहा है कि वहां के सारे डॉक्टर स्ट्राइक पर चले जाए, और डॉक्टर के वजह से लोग मर गए, इनके वजह से नहीं मरे, ये इनको प्रूव करना है। इसलिए हर हॉस्पिटल को
हर हॉस्पिटल को थ्रेट कर रहे हैं। और ये थ्रेट करके क्या क्या कर रहे हैं मालूम है? उनको हर तरीके से बोल रहे हैं। और ये वो लड़की ने बोला कि 40,000 रुपए, जो लड़की का बताया उसने बोला कि 40,000 रुपए इसका ये ऑक्सीजन का एक हैंडबॉल का मांग रहे। ये पैसे का तो ये पंप करने के लिए 40,000 रुपए मांग रहे हैंड पंप करने से। अब ये अच्छे दिन है ना कि हैंड पंप से मतलब हो गया कि हवा भरने वाले पंप से भी ऑक्सीजन देने वाली सिचुएशन हमारे देश में आ गई। भूटान और नेपाल और छोटे छोटे देश भी आपको डोनेशन दे रहे हैं। 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी की तरफ ले जाने वाला देश इनको, इन लोगों ने, इन बराती घोड़ों ने कहां लेके आके पहुंचा दिया? तो दुनिया के सारे लोग हम पे हंस रहे हैं, हमको दान दे रहे, भिखारी की अवस्था में खड़ा हो गया। मैं बार बार बोलता हूं कि इनके जो ग्रंथ में लिखा हुआ है 95% लोग भीख मांगेंगे, तो इन्होंने देश को भीख के सामने खड़ा कर दिया है। दूसरा ये देखो, ये जब बोलते हैं कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से एनएसए लगाएंगे, तो गोरखपुर में मर गया था क्या कपिल पर एमएसए इसीलिए लगाया था डॉक्टर कपिल पर कि उन्होंने जो बोल दिया था कि नहीं ऑक्सीजन से मर गए थे, ये बोलने वाले पर एनएसए लगेगा। और इसको बोलते हैं हम शासन, राम राज्य, उसी को हम बोलते हैं। योगी ने आदेश दिया है कि ये हिंदुओं के राज में यूपी पुलिस कार्रवाई शुरू करे और ब्लैक मार्केटिंग करने वालों को सख्त ये करे। भैया ब्लैक मार्केटिंग करने वाले आपको पता नहीं, आपके पुलिस वालों को पता नहीं है। एक तरफ आप बोल रहे हैं कि आंकड़े छुपाने वाले को हम ये करेंगे, सख्ती करेंगे, तो भैया आंकड़े छुपा कौन रहा है? सरकार छुपाती है ना आंकड़े की। कौन छुपाता है? बाहरी आदमी तो नहीं छुपाता है आंकड़े। जैसे नागपुर में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन आंकड़े छुपा रही है, वैसे हर जगह का स्टेट गवर्नमेंट या लोकल गवर्नमेंट ही आंकड़े छुपाती है ना। तो ये सीएम है या घसियारे है? क्या कर रहे हैं ये मुख्यमंत्री का काम कर रहे हैं या कौन से इंफॉर्मेशन मिनिस्टर का काम कर रहे हैं? ये दूसरे दुनिया की बात कर रहे हैं क्या? दूसरे दुनिया के लिए बोल रहे हैं क्या कि भैया दूसरे प्रदेश का आदमी दूसरे प्रदेश में बोल रहा है? ये कितना अपप्रचार करते हैं। हमारे यहाँ एक आदमी मर गया 85 साल का, तो जैसा स्वतंत्र वीर एक को बोला गया था, वो माफी वीर को, जैसा इन्होंने एक रेमेडी वीर पैदा किया जो हमारे यहाँ का मुख्यमंत्री था, एक्स मुख्यमंत्री स्मगलर। स्मगलर 5 साल हमारे यहाँ मुख्यमंत्री रहा। भाई हम क्या कैसे लोग हैं? दुर्भाग्य हमारे देश का कि जो दवाई की स्मगलिंग करता है वो 5 साल मुख्यमंत्री महाराष्ट्र में रह गया। अब ये बना है कोरोना वीर, हमको बनाया था एक 85 साल का बुजुर्ग। ये शिवराज सिंह चौहान ने उसका ट्वीट कर दिया कि उन्होंने अपने बेड किसी आदमी को लड़के को दे दिया कि उसकी जान बचाना था और उन्होंने सेक्रीफाई किया। भैया वो कोई मुसाफिर खाना है क्या कि किसी का भी बेड किसी को भी दे दे और कभी भी कोई चले जाए? 85 साल का आदमी जो क्वारंटाइन में लगा हुआ है, मास्क लगे हुए है, वो उठ के चला जाता है, वहां कोई महिला रोने आती कि तेरा बेड दे दे और मैं चले जाता हूँ। जब इसका खुलासा हुआ, बीबीसी ने भी खुलासा किया और इसका लोक सत्ता ने भी खुलासा किया कि गलत बयानी है, गलत बोल रहे। तो ये हर चीज में इसी तरीके से गलत बयानी करते हैं। और ऑक्सीजन में कमी की वजह से उनको संभल नहीं रहा है, योगी को ये संभल नहीं रहा प्रशासन। उनका काम मठ चलाना भी नहीं था, मठ में भी दूसरे प्रशासक होते। ये अचानक उनके हाथ में, बिल्ली के हाथ में भाग्य से छीका पड़ गया, छीका टूट गया उनका, तो बाबा पगला गया है। उसको समझ में नहीं आ रहा है कि किसके ऊपर प्रहार करना है, किसके ऊपर क्या करना है, किसके ऊपर अटैक करना है। ये हर एक के ऊपर अगर केस करने की बात करेंगे तो इसका क्या होगा? जब बाबा आदित्यनाथ को उनको बुलाया मुख्यमंत्री के तौर पर कि आइए हमारे हॉस्पिटल में देखिए, सर आपको पता है यूपी के हर हॉस्पिटल में डिमांड से 10 से 20% ही ऑक्सीजन सप्लाई हो रहा है। 100 अगर आपने ये मांगा होगा, कैन मांगा होगा ऑक्सीजन की, सिलेंडर मांगा होगा, तो 10 या 20 ऑक्सीजन की सिलेंडर देते हैं। अब वो डॉक्टर किसको मारे और किसको जिंदा रखे? क्या करे डॉक्टर? और ये डॉक्टर की सिचुएशन, वो बोल भी नहीं सकते, निगल भी नहीं सकते और उगल भी नहीं सकते। चुचुंदर वाली अवस्था कर दी है डॉक्टरों की। और जल्दी ही डॉक्टर स्ट्राइक पे जाना चाहिए। फिर डॉक्टर को गाली देके इनको क्लीन चिट देने के लिए बहुत अच्छी बात है। दूसरा, जैसे मोदी बोल रहे हैं, मोदी सारे एम्बेसी को लेटर लिख लिए कि इमेज खराब नहीं होना चाहिए भारत की, और मोदी की इमेज खराब नहीं होना चाहिए। देश खराब हो जाए, देश बिक जाए, देश मर जाए, इनकी इमेज खराब नहीं होनी चाहिए। वैसे मोदी की इमेज खराब नहीं होनी चाहिए। उनके पुलिस वाले जहां भी दिख जाता है, ने झांसी ले गए, वो पकड़ के ऑक्सीजन का टैंकर पकड़ के पुलिस वालों ने झांसी ले गए। क्यों ले गए? क्योंकि झांसी में लोग मर रहे थे। तो भैया ऑक्सीजन टैंकर पुलिस वाले पकड़ के ले जा रहे हैं और मुख्यमंत्री बोल रहा है हमारे यहाँ कोई कमी नहीं है।
तो ये क्या क्या दर्शाता है, किस तरीके से दर्शाता है? आपको पता होगा, मैंने बताया था कि आगरा के डॉक्टर ओपी यादव जो जिलाध्यक्ष है आईएमए के, उन्होंने कहा कि 100 मरीजों को ऑक्सीजन की कमी के कारण जबरदस्ती छुट्टी देनी पड़ी, और उसके ऊपर योगी जी बोलते हैं कि जबरदस्ती अगर छुट्टी दिया तो एनएसए लगाएंगे। अब वो क्या करेगा, हॉस्पिटल में मरने देगा? ये पारदर्शिता वाली सरकार, पारदर्शिता बताने वाली सरकार, केजरीवाल ने खाली स्क्रीन से शेयर कर दिया, पारदर्शक कर दिया स्क्रीन, तो नंगे हो गए, क्योंकि सबको पता चल गया कि ऑक्सीजन का और दवा का कंट्रोल सेंट्रल के हाथ में है, और सेंट्रल ना दवा दे रही है ना ऑक्सीजन दे रही है, क्योंकि इन्होंने कोई प्रोविजन नहीं किया। आप बताओ, प्यास लगने के बाद कुआं अगर खोदते रहे तो क्या प्यास बुझेगी? इन्होंने इतना साल भर निकल गया, अभी तक किसी को पैसे नहीं दिया था, पीएम फंड के, जो पीएम केयर फंड था उसका पैसा नहीं दिया, और अभी पैसे रिलीज किया और बोल रहे हैं कि हम सारे जगह ऑक्सीजन के प्लांट लगाएंगे। अबे मर जाएंगे सारे लोग, ऑक्सीजन के तुम्हारे प्लांट लगेंगे जब तक मर जाएंगे। और आपको मालूम है ऑक्सीजन की सप्लाई भिलाई स्टील प्लांट कर रहा है, जिसको ये बेचने में लगे हुए हैं। ये बोलते हैं कि सरकार व्यापार नहीं करेगी, तो सरकार व्यापार नहीं करेगी तो क्या खाली एमएलए एमपी की खरीद फरोख्त करेगी? लोगों के लिए फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करेगी तो करेगी क्या सरकार? कौन सा काम करेगी? विस्टा प्रोजेक्ट बनाएगी, 20,000 करोड़ रुपए का विस्टा प्रोजेक्ट में अभी टेंडर निकाला मोदी ने। यहाँ ऑक्सीजन के पैसे नहीं, यहाँ दवाई नहीं है, कोविड के हमने टीके सारे एक्सपोर्ट कर दिए, और मोदी वो विस्टा प्रोजेक्ट बनाना चाहता है। ऐसा जो नीरो हमारे यहाँ बैठा हुआ है, उसको भगाने की जरूरत है। आपने ये बात कही कि इनको भगाने की जरूरत है, इनसे जान छुड़ाने की जरूरत है। एक तो ये कि अब जाहिर है अभी टाइम बाकी है सरकार का, उसे कैसे जान छुड़ाए, एक बात। दूसरी बात जो आपने कही कि विदेशों में अपनी एम्बेसियों को कहा गया है कि प्राइम मिनिस्टर की इमेज खराब ना हो, देश की इमेज खराब ना हो, इसलिए इस पर एक आपको याद होगा आरएसएस के एक लीडर ने कहा था कि जो भी हुकूमत की इंतजाम को क्रिटिसाइज करे उसको देशद्रोही मानना चाहिए। तो ये देशद्रोही मानने की बात, वही एनएसए की बात जो आपने कही यूपी में लगाने की बात हो रही है, तो आखिर किस किस को डराएं? मोदी मतलब देश और भाजपा मतलब राष्ट्र। तो मोदी का विरोध मतलब देश का विरोध, भाजपा का विरोध मतलब राष्ट्र का विरोध। ये नई व्याख्या गढ़ी गई है हमारे देश में, ये नई व्याख्या है देशभक्ति की और राष्ट्रभक्ति की, ये नई व्याख्या है। हम नकारते हैं इस बात को। मोदी कभी राष्ट्र देश नहीं हो सकता और भाजपा कभी राष्ट्र नहीं हो सकती। ये राष्ट्रद्रोही लोग हैं, इन्होंने टके टके में देश को बेचा है। 1700 मिलिट्री सीक्रेट बेचने में अगर अरेस्ट हुए होंगे 10-20 सालों में लोग, तो 1500 लोग आरएसएस से संबंधित थे। और मैं ये दावा बार बार कर रहा हूं, इसमें जिसको बोलते हैं ना देशद्रोही, मुसलमान देशद्रोही होते हैं, वो नहीं देशद्रोही, ये ज्यादा देशद्रोही है। और एक बात मैं मुसलमानों से कहता हूँ, हमारे यहाँ प्यारे खान जी एक मुस्लिम है, उन्होंने हमारे यहाँ नागपुर में ऑक्सीजन की जितनी कमी थी वो पूरी कर दी है। हमारे यहाँ जितने मुर्दे महाराष्ट्र में जलाए जा रहे हैं, ज्यादातर एक एक जिले में 600 मुर्दे जलाए जा रहे हैं, और मुस्लिमों द्वारा हिंदुओं के मुर्दे जलाए जा रहे हैं। बेटे का मुर्दा बाप उठाने को तैयार नहीं, और बाप का मुर्दा बेटा उठाने को तैयार नहीं। नागपुर में जमात के लोगों ने हमारे हॉस्पिटल चलाए हैं, आरएसएस का कहीं हॉस्पिटल नहीं है, आरएसएस ने कभी नहीं किया। वो फैशन परेड भी जो करते ना, टोपी और वो पहन के, उनका बेल्ट और टोपी पहन के, वो भी कहीं करते हुए दिखाई नहीं देते हैं। दूसरी बात मैं बोलता हूँ मुसलमानों को, अभी और एक वीक आग्रह करता हूँ और विनती करता हूँ, अभी रोजे चल रहे हैं, सुबह जल्दी लड़के उठ जाते हैं, हम मॉर्निंग वॉक के लिए जब जाते हैं तो एक एक गाड़ी पर 3-3, 4-4 मुस्लिमों के लड़के और जोर जोर से हॉर्न बजाते हुए घूमते हैं। परिवार के लोगों को ध्यान देना चाहिए बच्चों पर, नहीं तो ये प्रचारित करने में और डराने में ये हो जाते हैं कि देखिए, क्योंकि सुबह घूमने वाले जो लोग होते हैं, आपको मालूम है हेल्थ कॉन्शियस लोग होते हैं और वो होकल्स होते हैं, तो ये बताने के लिए हो जाएंगे कि देखो मुसलमान किस तरीके से बिहेव करते हैं, हम इसलिए उसका विरोध करते हैं। तो मुस्लिमों को भी जैसा उन्होंने बहुत सब्र से काम लिया, राम मंदिर के वक्त सब्र से काम लिया, हर एनआरसी और सीएए के वक्त किया, उसी तरीके से उनके बिहेवियरल चेंज में थोड़ा सा चेंज लाने की जरूरत है कि ऑरोगेंसी थोड़ी कम कर दे और बच्चों को कंट्रोल में रखे। बच्चे अगर कंट्रोल में नहीं रहेंगे तो ये देश का विभाजन करने में जो लगी हुई शक्ति है, ये थोड़ी सी गलती को बड़ा करा के और उस तरीके से देश को विभाजित करने का काम करेगी।
बहुत बहुत शुक्रिया जनाब अविनाश काकड़े जी। कोई खास बात अगर आपको रह गई हो कहने के लिए, क्योंकि सोशल मीडिया पे बहुत लंबी बात नहीं हो सकती और क्योंकि आप बहुत ही तसलसल के साथ अपनी बात रख रहे थे, मैंने बीच में आपको डिस्टर्ब भी नहीं किया। फिर भी अगर कोई खास मैसेज के तौर पर आखिर में कहना चाहें देशवासियों को, चूंकि देश के लोग बहुत ही एक तरह से तकलीफ से गुजर रहे हैं, विचलित हैं। हर इंसान ऐसा महसूस कर रहा है शायद अगला नंबर मेरा है, मुझे शमशान या कब्रिस्तान जाना पड़ेगा। तो ऐसी हालत में लोग क्या करें? देखो, मौत में जो होती है ज्यादातर घबराने से मौत होती है। हमारे यहाँ जो हो रहा है 70-80% सारी जगह मौत हो रही है, वो घबराने से हो रही है। जैसा सांप काटता है, मगर हमारे यहाँ तो जहरीले सांप बहुत कम है, 4 है। 350 सांप की प्रजाति में 4 जहरीले सांप है। मगर 80% लोग जब आप उसका ये करते हो, पोस्टमार्टम करते हो, तो 80% लोग ऐसे मिलते हैं कि जिनको सांप का जहर ही नहीं था उनकी बॉडी में। वैसे कोरोना काल में कोरोना न होते हुए डर से लोग ज्यादा मर रहे। तो ये पेंडेमिक जानबूझकर फैलाया जा रहा है, इसका थोड़ा धैर्य रखिए। विश्वरूप राय चौधरी जी का जो है नेचुरोपैथी का जो है उसको फॉलो कीजिए। ऐसे कई डॉक्टर हैं जो बता देते हैं कि इस तरीके से नई ट्रीटमेंट होना चाहिए। हमको जो मास्क लगाने को बोलते हैं, हर वक्त मास्क नहीं लगाना चाहिए। अगर लगाने से ऑक्सीजन की कमी होती है तो उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। और बुखार हो या कोई भी चीज हो, ये हर बात कोरोना नहीं होती, इसका भी ध्यान रखना चाहिए। कोरोना हो गया और बस अब मैं बचूंगा नहीं। मेरे 2-3 दोस्त इसी तरीके से चले गए। मुझे बहुत अफसोस है कि इतने डर गए थे, इतने भयभीत हो गए। तो भय से बाहर निकलिए। ये प्रधानमंत्री अक्षम है। आरएसएस के जितने लोग हैं जो कर्सियों पर बैठे हुए अक्षम है। इसमें एक भी सक्षम आदमी नहीं है कि जो आपकी जान बचाने के लिए कुछ करे। उनकी वो प्राथमिकता में भी नहीं है। उनकी प्राथमिकता में उनका धर्म है और उनकी अपनी व्यवस्था है। उसके लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। तो इन पे कोई विश्वास मत रखिए। जितना हो सकता है अपने लिए सेव करिए, अपने खुद के सेव होइए और समाज को सेव करिए। बचेंगे तो और भी लड़ेंगे, और ये नहीं चाहते कि आप लोग बचो। इसलिए ध्यान रहे कि हमारी सेफ्टी हमको करना है। और ये ऑक्सीजन वगैरह के लिए दौड़ भाग नहीं करना है। कई लोगों ने ऑक्सीजन के सिलेंडर अपने घरों में स्टोर कर लिए, कितने लोगों ने दवाइयां स्टोर कर लिए, उससे कमी होती है। हांगकांग में मैंने एक पिक्चर देखा था कि वहां मैदान में लाके खाने के सामान रख दिए और रखे हुए हैं, जिसको चाहिए वो ले जाता है। हमारे यहाँ लूटमार मच जाती है, क्योंकि हमारी राष्ट्रभक्ति और देशभक्ति ये सीजनल है। ये सीजनल देशभक्ति और राष्ट्रभक्ति छोड़नी पड़ेगी। सच में राष्ट्र को समझना पड़ेगा, देश को समझना पड़ेगा। उसके बाद ही ये जो ऐसे लोग अभी सत्ता में आए वैसे नहीं आएंगे। नहीं तो ये लोग देश को खोखला कर देंगे, क्योंकि ये दीमक है। जी जी हाँ बताइए। उन्होंने एक बात और की थी। हाँ उन्होंने बताइए। एक बात और की थी। इंदौर में एक राधा स्वामी सत्संग में एक अस्पताल खोला। राधा स्वामी सत्संग का शॉर्ट फॉर्म होता है आरएसएस। जैसे उल्लासनगर सिंधी एसोसिएशन का शॉर्ट फॉर्म होता है यूएसए। तो ये यूएसए के जैसे उल्लासनगर में प्रोडक्शन होता है, वैसे राधा स्वामी सत्संग को भी खुद के नाम से करके और फोटोशॉपी कर रहे हैं। तो ये ध्यान रहे कि ये कहीं नहीं है, ये कहीं कुछ करेंगे नहीं। ये आपको लूटने के लिए पैदा हुई कौम है, और इसके लूट से अगर बचना होगा तो सजग होना होगा, जागरूक होना पड़ेगा आपको। बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश काकड़े जी। आपने बहुत ही लोगों में हिम्मत बांधने की बात कही, ना डरने की बात कही और नेचुरल तरीके से अपने आप को ठीक रखने की बात कही। ये वाकई बहुत ही अहम है। और मैं अपने दर्शकों से कहना चाहूंगा कि अविनाश काकड़े जी अपनी बात बहुत ही मजबूती से रखते हैं, बेबाकी से रखते हैं। और जिस तरह से वो सरकार की, आरएसएस की आलोचना करते हैं, उसमें बाकायदा कोई रीजंस होते हैं और उन रीजंस पे बहरहाल गौर करने की जरूरत है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।